Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are fine and doing your work well. Okay student, we start our today's lecture. Before starting our today's lecture, we review our previous lecture. In the previous lecture, we reading about the major groups of living things which we classified more in 4 groups. यानी कि हमने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके हमने 4 मेजर ग्रुप्स बना दिए थे फर्दर, ताकि हम उन लिविंग थिंग्स के जो 4 मेजर ग्रुप्स बनाए हैं उन ग्रुप्स की मदद से हम बहुत ज़्यादा अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें. अब वो 4 ग्रुप्स क्या थे? व्हाट आर दीज ग्रुप्स? नंबर 1 इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 इज़ फंजाई, नंबर 3 इज़ प्लांट एंड नंबर 4 इज़ एनिमल्स. ये 4 मेजर ग्रुप्स थे जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. और इसके बाद हमने एनिमल्स पर थोड़ा सा एलेबरेटली डिस्कस किया था कि एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटी होती है इन आवर अर्थ ज़मीन पर, और उन एनिमल्स की भी हमने फर्दर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या कैटेगरीज़ हमने बताई थी आपको. वो क्या थी कि जो एनिमल्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स भी होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं. वर्टिब्रेट्स कौन से जानदार थे? यू हैव रिमेंबर जी. वर्टिब्रेट्स वो जानदार थे जिनकी बैकबोन होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो जानदार थे जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर. नाउ वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. इट्स अबाउट वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स यानी कि वो जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है. वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवर. वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विच हैव बैकबोन. वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं जानवर जो बैकबोन रखते हैं, रीढ़ की हड्डी रखते हैं. बैकबोन रीढ़ की हड्डी. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, काउ, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन एंड स्नेक. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. और वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. वो ग्रुप्स कौन से हैं उनके बारे में आज थोड़ा सा रीड आउट करते हैं. वर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स. वर्टिब्रेट्स को और ग्रुप्स में तकसीम किया गया है. वो कौन से ग्रुप्स हैं? नंबर 1 फिश, नंबर 2 एम्फीबियंस यानी कि वो जानदार जो कि ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी, यानी कि खुश्की और पानी दोनों में रहने वाले जानवर. बर्ड्स परिंदे, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, मैमल्स दूध देने वाले जानवर. फिश लिव इन वाटर. फर्स्ट ग्रुप के बारे में हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहे हैं. फिश लिव इन वाटर. फिश यानी कि मछली पानी में रहती है. दे आर फाउंड इन लेक्स. और वो कहाँ पाई जाती है? वो डिफरेंट जगह उन सब में जहाँ मछली पाई जाती है. दे आर फाउंड इन लेक्स, रिवर्स एंड डीप ओकेयंस. कि नदियों में, दरियाओं में और डीप ओकेयंस में रहती है. देयर बॉडीज आर मोस्टली कवर्ड विथ स्केल्स. और फिश की देयर बॉडीज आर मोस्टली कवर्ड विथ स्केल्स. और मछलियों का जो जिस्म होता है वो ज़्यादातर स्केल्स के साथ कवर होता है, यानी कि जो उसकी स्किन होती है, हार्ड स्किन. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड ले एग्स टू रिप्रोड्यूस. मछली जो है
गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। गिल्स कहते हैं गलफड़ों को। एंड ले एग्स और अंडे देती है अफजाइश नस्ल के ज़रिए, अफजाइश नस्ल के लिए, यानी कि अपनी उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए वो एग्स देती है। दे हैव फिन्स एंड हैव streamlined bodies to help them swim। मछली जो है फिन्स रखती है, यानी कि उसके जो ये आपको साइड पे पर्स उसके जो नज़र आते हैं इसको हम फिन्स कहते हैं। और स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि उसकी स्ट्रेट बॉडी होती है एक लाइन की तरह, जो उसको तैरने में मदद देती है। शार्क्स, ट्यूना एंड सैल्मन आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिश। शार्क, ट्यूना एंड सैल्मन एग्जाम्पल्स हैं, यानी मिसालें हैं फ़िश की। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से रीड करना है, प्रोनाउंस करना है और उसकी वीडियो मुझे आपने सेंड कर देनी है। यही आपका आज का होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।